धरती पर है भगवान विष्णु के अंतिम अवतार लेने की मान्यता। जिस पावन स्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया अपना कर्मपथ, सनातन के ध्वजवाहक मोदी के हाथों एक और हिंदू मंदिर का होगा कायाकल्प। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर जब जब पाप का घड़ा भरेगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब पापियों का सर्वनाश करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे। कुरुक्षेत्र के रण में जब अर्जुन कौरवों से युद्ध करने से इनकार करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब इस पृथ्वी पर अधर्म का राज बढ़ेगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होऊंगा। तो क्या कल्कि धाम ही वो पावन स्थान है जहां कलयुग में अवतार लेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार? सियासत के भक्ति पथ में आज हम जानेंगे कि क्या 2024 में पीएम मोदी इस पावन धरा से इतिहास रचने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सियासत के भक्ति पथ में आज बात होगी भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि की। ऐसी मान्यता है कि भगवान कल्कि कलयुग में जन्म लेंगे, लेकिन उससे पहले उनके पावन धाम को भव्य बनाने का प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया, क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? ऐसा माना जा रहा है कि इस बार चुनाव सनातन की अनदेखी नहीं कर पाएगा। मोदी के कृष्ण भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, आज ये हम जानेंगे। मथुरा द्वारका के बाद सियासत के भक्ति पथ में कल्कि धाम का क्या महत्व है? क्या सनातन के संकल्प से 2024 में मोदी के मिशन 400 का संकल्प पूरा होगा? भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को रहस्यमय कहा जाता है। जिस धरती पर भगवान विष्णु के आखिरी अवतार का जन्म होने की मान्यता है, उस पवित्र जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि भगवान के मंदिर का शिलान्यास किया और मंदिर के मॉडल का अनावरण किया। कृष्ण भक्त मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन भी किया। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर के बाद कल्कि धाम दूसरा बड़ा आध्यात्मिक स्थल है और इसका काज भी पीएम मोदी के हाथों ही हो रहा है। संभल में बन रहे कल्कि धाम को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। महज 1 महीना और देश दुनिया में 3 धाम, कहीं प्राण प्रतिष्ठा, कहीं उद्घाटन तो कहीं आधारशिला। 3 मंदिर में भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मपथ के बारे में दिखाता है। सनातन की दृष्टि से कल्कि धाम का बड़ा महत्व है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा जा चुका है। 1000 साल पुराने मानचित्र में भी मनु श्री कल्कि विष्णुदेव मंदिर के नाम से इस कल्कि मंदिर के होने के प्रमाण है। संभल के कल्कि मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 18 साल पहले ये संकल्प लिया था कि जहां भगवान के अवतार जन्म लेंगे, वहाँ भगवान का कल्कि धाम बनेगा। ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग में पाप का घड़ा जब पूरी तरह भर जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और सभी पापियों का नाश करेंगे। कलयुगी अवतार होने की वजह से ही उन्हें कल्कि कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 12वें स्कंद में उल्लेख है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सत्ययुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक में ये भी उल्लेख किया गया है,
संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कीः प्रादुर्भविष्यति। जिस तरह मथुरा का द्वापर युग में जो वैभव था, जो भव्यता थी और जो कृष्ण की नगरी मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान की दिव्यता थी, उसे आंक्राताओं ने नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सनातन के प्रमाण और साक्ष्यों को मिटा नहीं पाए। ठीक वैसे ही संभल के कल्की धाम का इतिहास भी माना जाता है। जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, जिस तरह से मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, कृष्ण के धाम मथुरा की तरह ही भगवान विष्णु के अवतरित होने वाले 10वें अवतार कल्की भगवान का ये विराट और भव्य मंदिर भी सनातन के स्वर्ण काल का गवाह बनेगा और प्रधानमंत्री मोदी सनातन की ध्वज पताका खुद अपने हाथों से फहराएंगे। संभल में बन रहे कल्की धाम मंदिर की कई खासियतें हैं, जिसकी वजह से इसे विश्व का अनोखा मंदिर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में संभल के एंकरा कंबोह इलाके में कल्की मंदिर का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में कल्की भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के संभल जिले में होने की बात कही गई है, जहां ये मंदिर बनने जा रहा है। कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार और आखिरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्की अवतार में प्रकट होंगे। ये पहला ऐसा धाम है जहाँ भगवान के अवतार लेने से पहले ही उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह होंगे। मंदिर के 10 गर्भगृहों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की प्रतिमा विराजमान कराई जाएगी, जिसमें मुख्य प्रतिमा कल्की भगवान की होगी। संभल में कल्की धाम का निर्माण गुलाबी रंग के पत्थर से किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी और 11 फीट के ऊपर मंदिर का चबूतरा बनेगा। कल्की मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी। साथ ही इस मंदिर में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कल्की मंदिर का निर्माण लगभग 5 एकड़ में किया जाएगा और इसके निर्माण में 5 साल तक का समय लग सकता है। संभल में स्थित कल्की पीठ अपने पहले वाली जगह पर ही रहेगा और जब कल्की धाम बनकर तैयार हो जाएगा, तब उसके लिए भगवान का नया विग्रह होगा। इसके लिए एक अद्भुत प्रतिमा लाई जाएगी, जिसकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये धाम भगवान के दृष्टिकोण से भव्य और धार्मिक दृष्टिकोण से दिव्य होगा। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट की ओर से कराया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं। कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल्की होना बाकी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की दुष्टों के नरसंहार के लिए अवतरित होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घोड़सवार के रूप में किया गया है। भगवान के हाथ में तलवार और ढाल होगी। उनके वस्त्र एक राजा की तरह होंगे और सिर पर मुकुट होगा। भगवान कल्की देवदत्त नाम के उड़ने वाले सफेद घोड़े पर सवार होंगे। देवदत्त भगवान विष्णु का वाहक गरुड़ का अवतार होगा। ये घोड़ा देवदत्त के नाम से जाना जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा, तब कल्की अवतार लेंगे। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संबल ही वो स्थान है जहां भगवान कल्की विष्णु के 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे। हिंदू हृदय
सम्राट प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कई मंदिरों का कायाकल्प हुआ है और कई ऐसे तीर्थस्थल हैं जिनका जीर्णोद्धार मोदी सरकार में किया जा रहा है। पीएम मोदी भी खुद मानते हैं, साथ ही संकल्प को दोहराते हैं कि कई ऐसे कार्य हैं जो उनके हाथों अभी किए जाने बाकी हैं। ये महज संयोग नहीं कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाने वाले भगवान कल्की के धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के मिशन को धार दी है। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ हो या फिर सोमनाथ, पीएम मोदी विकास और विरासत के मंत्र को साथ लेकर सनातन के ध्वजवाहक बनकर हिंदू मंदिरों का कायाकल्प कर रहे हैं। इसका जिक्र पीएम मोदी कई मौकों पर मंच से करते रहे हैं। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ और यूपी के संभल में सनातन की ध्वजा फहराकर संदेश दिया कि अगर बीजेपी यूपी में मिशन 80 और लोकसभा के लिए 370 सीट का टारगेट लेकर चल रही है, तो इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति है, जिसे पीएम मोदी चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज मंच से कई सियासी संदेश दिए। उन्होंने कहा कि देश में सांस्कृतिक पुनरुद्धार हो रहा है। उनका कहना है कि कालचक्र बदल रहा है, यानी ये तय है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का प्रचार स्तंभ महिला, गरीब, युवा और किसान के साथ साथ सनातन भी होगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मिशन 370 को लेकर बीजेपी का टारगेट सेट है। 2019 में उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर बीजेपी जीती, वहां दोबारा कमल खिलाने की तैयारी हो रही है। साथ ही हारी हुई सीटों पर भी भगवा लहराने का प्लान है। बीजेपी का फोकस यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर भी है, जिनमें 6 सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कल्की धाम का शिलान्यास बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। माना जाता है कि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों से होकर गुजरता है। यूपी में जो ताकतवर है, उसे दिल्ली की गद्दी से आपको कोई नहीं हिला सकता। 2024 के चुनावी रण में जीत का भगवा फहराने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के लिए तो रणनीति बना चुकी है, लेकिन ऐसे राज्य जहां बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा या जहां बीजेपी कमजोर है, उन सीट्स पर भी बीजेपी का खास फोकस है। संभल में बीएसपी और एसपी ने सबसे ज्यादा राज किया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है यूपी का संभल। यहाँ से 11 बार यादव प्रत्याशी ने चुनाव में जीत दर्ज की है।
संभल को मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि माना जाता है। मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी केवल एक बार जीती है। 2014 में मामूली अंतर से बीजेपी उम्मीदवार जीते थे। इस बार एसपी का बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं है। पीएम मोदी के संभल दौरे के बाद बीजेपी की दावेदारी मजबूत माने जा रही है। कल्की मंदिर शिलान्यास के जरिए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कवायद है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर ने मोदी की जीत की गारंटी का माहौल तैयार किया है और 2024 में बीजेपी के राम से ही विपक्ष का मुकाबला है। अयोध्या के बाद प्रधानमंत्री मोदी 410 किलोमीटर दूर संभल पहुंचे, जहां वे भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया। इस पावन जगह से पीएम मोदी भगवान कल्की को नमन कर हिंदुत्व के बहाने मिशन 400 पार के लिए चुनावी समीकरण भी साध रहे हैं। यानी वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दो ही नारे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, 2024 के लोकसभा चुनाव में गूंज रहे हैं। मोदी विरोधी कुछ नेता यादव वोट के नाम पर सियासत चमकाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, मोदी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा और वृंदावन को भव्य बनाएंगे और कल्की धाम का जब कायाकल्प होगा और भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जा रहे कल्की भगवान का दिव्य धाम बनेगा, तो हिंदुत्व की पताका पूरे विश्व में लहराएगी। 2024 के लिहाज से इसी साल 19 फरवरी को संभल में पीएम मोदी का दौरा क्यों अहम माना जा रहा है, उसे समझने के लिए यहाँ का सियासी समीकरण समझना होगा। संभल का प्रभाव पश्चिमी यूपी की किन सीटों पर पड़ता है, उसे भी समझना जरूरी है। संभल मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक होने की वजह से बीजेपी के लिए यहाँ पर जीत हासिल करना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। इस सीट पर 50% से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 40% के करीब हिंदू वोटर्स आते हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। अनुसूचित जाति के करीब 2.75 लाख वोटर्स हैं। वहीं 1.5 लाख यादव वोटर्स हैं, जबकि 5.25 लाख वोटर्स पिछड़ा और सामान्य वोटर्स हैं। यहाँ से मुलायम सिंह यादव समेत 6 सांसद यादव जाति से चुने जा चुके हैं। 2019 के चुनाव में संभल सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार माहौल अलग है, क्योंकि पीएम मोदी का सनातन पथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात सिर्फ हिंदू आस्था के स्थलों के विकास और बदलती तस्वीर की नहीं है, बल्कि नीति और नीयत की भी है। बात सबका साथ सबका विकास के संकल्प की है। मोदी देश के हर हिंदू स्थल को जोड़ रहे हैं। हिंदुओं की आस्था के केंद्र की तस्वीर को बड़ा कर रहे हैं। ऐसे में यह भी समझना होगा कि क्या सनातन का सबसे बड़ा समागम 2024 के चुनाव के लिए बहुत काम आने वाला है। मोदी का सनातन ऐसा है कि उसमें हर वर्ग के लोग समाहित हैं।